हॅलो स्टुडंट. सो कसे आहात सगळे? मजेत आणि प्रॉब्लेम सॉल्व करताय ना? आता एक्झाम जवळ येते. सो वी नीड टू सॉल्व सच एक्झाम्पल्स विच आर PYQ as well as few more examples which are not seen. That means unseen problems we need to solve. More things is nothing but you need to solve such connected problems. That means vector is done, but after vector which questions are connected to vectors. That means ray optics से कोई connected questions vectors के आ जाते हैं, कुछ WPE के questions आ जाते हैं जो vectors से connected रहते हैं, कुछ kinematics से connected रहते हैं. So you need to understand कि which particular concept we need to apply as a vector. ओके, सो वेक्टर के कौन से कंसेप्ट हम लोगों को न्यूमेरिकल्स में अलग चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में लगाने हैं. ठीक है, तो आज उसका थोड़ा सा अलग से प्रयास करेंगे. ठीक है, सो पहला क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूं, अभी स्टार्ट करेंगे. अ मोटर बोट इज गोइंग इन अ रिवर विद अ वेलोसिटी v इज इक्वल टू 4 i कैप माइनस 2 j कैप प्लस k कैप मीटर पर सेकेंड. ऑफ कोर्स इफ रेजिस्टिंग फोर्स ड्यू टू स्ट्रीम मतलब रिवर का जो कुछ स्पीड होगा उसके वजह से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, दैट इज 5 i कैप माइनस 10 j कैप प्लस 6 k कैप न्यूटन, देन पावर ऑफ द बोट इज. ये बहुत ही भोला भाला क्वेश्चन है. इधर हम लोगों को सिर्फ एंड सिर्फ फॉर्मूले मालूम रहने चाहिए. अगर आपको फॉर्मूले मालूम नहीं है तो मैंने वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में आपको सारे के सारे स्केलर एंड वेक्टर के सारे जो फिजिक्स में हम लगने वाले हैं, स्केलर्स एंड वेक्टर्स मल्टीप्लिकेशन वाले सारे प्रॉब्लम्स, सारे क्वेश्चंस के रिलेटेड जो फॉर्मूले है वो मैंने आपको दे दिए हैं. ठीक है, तो इधर हम लोगों को ध्यान देना है कि P इंस्टेंटेनियस, दैट इज पावर ऑफ बोट, इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ बोट इज नथिंग बट क्या होगा, ये फोर्स वेक्टर डॉट v वेक्टर. पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो व्हाट में आपको आंसर आ जाएगा. सो F वेक्टर एंड v वेक्टर का हम लोगों को क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है. सो अंडरस्टैंड दिस कि F वेक्टर डॉट v वेक्टर का मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालते समय जस्ट मुझे वैल्यू पुट करना है एंड आंसर निकालना है, दैट्स इट. जब कोऑर्डिनेट सिस्टम का डॉट प्रोडक्ट होगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा. तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालो, आसान तरीके से आपको आंसर्स मिल जाएंगे. कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालोगे, मैंने आपको तरीका बताया था, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, राइट. सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 5, देन माइनस 2 multiplied by minus 10 plus 6 multiplied by, और we can say 1 multiplied by 6. के साथ कोई नहीं है मतलब 1 है. ठीक है, so 4 5 are 20, 20 plus 20 plus 6, that is 46 watt is your answer. So option number 3 is a correct option. Okay, जाते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे. A vector a b is given and are perpendicular to each other, then the value of n is. घीसा पीटा सवाल है. ठीक है, जो मैंने आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन के वीडियो में भी कराया था. ठीक है, सो वैसा ही एक एग्जांपल है जिसमें आपको दिया है a वेक्टर का वैल्यू एंड b वेक्टर का वैल्यू दे दिया है, बट ये दिया है कि भाई ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. अभी भाई एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा. एकदम सिंपल सा पार्ट कि थीटा अगर 90 है तो डॉट प्रोडक्ट 0 ही आना चाहिए. ठीक है, सो उसको और कहीं नहीं आना चाहिए. तो आई से दैट कि ये 0 है तो मुझे क्या करना है, a डॉट b करना है. मतलब मुझे क्या करना है, 2 ax bx ay by az bz, यही इसका एडिशन करना है एंड n का वैल्यू निकालना है जो अननोन है, राइट. तो 2 इंटू 3, ठीक है, देन प्लस 2 इंटू 6, देन 3 इंटू n. तो n ओनली वन अननोन इज देयर, राइट हैंड साइड तो 0 है. ठीक है, तो जस्ट मुझे ऐड करना है 2, इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा प्लस 3 इंटू n विच इज इक्वल टू 0. हम लोग धीरे धीरे इजी क्वेश्चंस लेके जाएंगे एंड फाइनली हम लोग जब रीच करेंगे तब एक अच्छा तगड़ा सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो 3 to 6 प्लस 6 to ये आ जाएगा 12 प्लस 3n विच इज इक्वल टू 0. ओके, तो आपको 12 प्लस 6 कितना मिलेगा, 18 प्लस 3n विच इज इक्वल टू 0. n का वैल्यू इधर से आएगा -6. ठीक है, -18 राइट हैंड साइड में जाएगा, 3n इज इक्वल टू -18 एंड यू विल बी गेटिंग n इज इक्वल टू -6. सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, -6 इज अ करेक्ट ऑप्शन.
ओके सो इधर बहुत बार ऐसे हो जाता है कि इधर का उधर करने में हम लोगों को दिक्कत आ जाता है. जनरली इधर का उधर करने में हम लोगों को आदत है ना, इकडे से तिकडे करायला आपल्याला सवय आहे खूप. ठीक आहे. वेक्टर पैरेलल टू वेक्टर आई कैप प्लस 2j कैप एंड हैविंग मैग्नीट्यूड 3√5 यूनिट. इधर बच्चे बहुत बार फंस जाते हैं कि भाई मैग्नीट्यूड तो दिया है, वेक्टर पैरेलल है. पैरेलल ये शब्द जैसे ही सुन जाते हैं वैसे हम लोगों को लगता है अरे पैरेलल है मतलब इधर कुछ तो क्रॉस प्रोडक्ट का जलवा है. नहीं भाई, इधर क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो. आपको दिया गया है कि जो मुझे सी वेक्टर चाहिए उसका मैग्नीट्यूड जो रहेगा सी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय डायरेक्शन, इस प्रकार आपका सी वेक्टर रहेगा. मैग्नीट्यूड आपको दिया गया है. व्हाट इज मैग्नीट्यूड? 3√5 एंड दिस सी कैप जो रहेगा ना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सी कैप? सी कैप ये मतलब जो कुछ मुझे वेक्टर मिलने वाला है वो किसके पैरेलल है? ये वेक्टर से पैरेलल है, राइट? इस वेक्टर से अगर पैरेलल है तो कैन आई से दैट ये वेक्टर का यूनिट वेक्टर एंड मुझे जो चाहिए वो वेक्टर का यूनिट वेक्टर समसमान होगा, राइट? जब भी मैंने पैरेलल वेक्टर सिखाया था तभी मैंने बताया था कि ए एंड बी ये दोनों पैरेलल वेक्टर्स है तो ए कैप एंड बी कैप ये इक्वल रहेंगे. बट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इक्वल ही रहना चाहिए. इट इज नॉट कंपलसरी. रह सकते हैं बट इट्स नॉट कंपलसरी. ठीक है. इधर हम लोगों को मैग्नीट्यूड अलग से दे दिया है. सो इट्स जस्ट अवर ड्यूटी टू फाइंड आउट यूनिट वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर एंड दोनों मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है. सो दैट फॉर्म्स योर सी वेक्टर. ठीक है. ये मैग्नीट्यूड तो दे दिया है, राइट? विल राइट दिस एज दिस इज नथिंग बट दी यूनिट वेक्टर ऑफ व्हाट? आई कैप प्लस 2j कैप. जो गिवन है उसका ही यूनिट वेक्टर होगा और वही यूनिट वेक्टर ये होगा, बराबर इक्वल होगा. तो आई कैन से दैट कि ये यूनिट वेक्टर कैसे रहेगा? वो हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप. अभी ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालना होता है? आई एंड जे के फॉर्मेट में जस्ट स्क्वायर रूट करो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करो. अभी इधर जेड तो है नहीं तो आई राइट जस्ट एज आई कैप प्लस 2j कैप, राइट? एंड इधर आ जाएगा मेरे ख्याल से स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज 4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू √5. तो यू विल गेट दैट कि आई कैप प्लस 2j कैप डिवाइडेड बाय √5 ये मेरा हो गया कैप. दिस इज नथिंग बट सी कैप. ठीक है. सो इफ आई वांट टू राइट सी वेक्टर इज नथिंग बट दी अगेन आई राइट सी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सी कैप. तो सी मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय सी कैप मतलब ये वेक्टर एज इट इज मैं लिख दूंगा आई कैप प्लस 2j कैप बराबर डिवाइडेड बाय यूर वैल्यू इज √5 मल्टीप्लाइड बाय 3√5. √5 will get cancelled and your answer will become 3i cap plus 3 2s are 6j cap. So your answer is 3i cap plus 6j cap. That is nothing but your first option. Okay. Let's move to next problem. धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाऊंगा. The unit vector which is perpendicular to a vector and b vector. मतलब अभी पैरेलल था, ये न्यूमेरिकल में आपको परपेंडिकुलर दिया गया है. तो मतलब दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे जभी जभी चाहिए होता है. ये ध्यान में रखो, जभी जभी आपको कोई भी वेक्टर दिए गए दोनों वेक्टर को परपेंडिकुलर निकालना है तब आपको ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है एंड ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूनिट वेक्टर निकालना है. क्योंकि आपको चाहिए क्या? यूनिट वेक्टर ही चाहिए. आपको क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए. ओके. सो व्हाट वी नीड टू डू इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर बी वेक्टर ये दे दिया है. फाइन. अभी मुझे क्या करना है? मुझे ये फाइंड आउट करना है कि भाई सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, राइट? ये बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल हम लोगों को मिल गया है. क्रॉस प्रोडक्ट करना है, सावधानी से करें. मैंने जो फॉर्मूला बताया था सबसे पहले क्या लिखना है? ए वेक्टर लिखना है, एज इट इज लिखना है ए वेक्टर. ईमानदारी से ए वेक्टर लिखो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप. ओके. देन b वेक्टर विच इज इक्वल टू i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप. ओके. ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जभी जभी करना है मतलब सी वेक्टर हमें निकालना है. तो सी वेक्टर विच इज इक्वल टू
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये चीज़ जभी निकालना है एट दैट टाइम मैं सबसे पहले आई कैप लिखूंगा, फिर ब्रैकेट निकालूंगा, माइनस जे कैप लिखूंगा, फिर ब्रैकेट निकालूंगा, प्लस के कैप निकालूंगा, फिर ब्रैकेट लिखूंगा, बराबर। अब ये ब्रैकेट में जो कुछ फिल करना है वो हम लोग फिल करेंगे, देख लो। तो ये ब्रैकेट में क्या क्या फिल करना है समझ लो अच्छे से। आई कैप मैंने ढक लिया, ठीक है। आई कैप ढकने के बाद मुझे क्या करना है, इस प्रकार जाना है जो मैंने आपको वेक्टर वाले वीडियो में सिखाया है, ठीक है। सो लेफ्ट टॉप कॉर्नर से मुझे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर तक आना है, लेफ्ट टॉप कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम कॉर्नर तक आना है, ठीक है। तो अभी 3 से 1, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -1, ओके। सो ये 1 ये -1 है, ठीक है। फिर ये ढक लेता हूं, तो इधर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, राइट, माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके। अभी मैं के ढकना चाहता हूं, के ढक लिया तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, देख लो, के अगर ढक लिया तो मुझे क्या मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय -1 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ओके। सो ये कैलकुलेशन इजीली आसानी से करोगे, थोड़ा पॉज करते जाओ, जब आपको ऐसे लगेगा अरे ये न्यूमेरिकल तो शायद मेरे से हो सकता है, तो ट्राई टू पॉज दिस वीडियो एंड कंप्लीट दैट पर्टिकुलर कैलकुलेशन, कंप्लीट योर आंसर एंड टैली दैट आंसर विथ माय आंसर, राइट। सो you'll be glad if you get good you'll be glad if you get correct answer, right। सो मेरा आंसर आया आई कैप 3 माइनस ऑफ -1, दैट मीन्स 4 आई कैप हो गया ये, माइनस इधर j 2 माइनस 1 इज 1, ओके। सो ये 1 हो गया, इधर -2 -3 मतलब कितना हो गया -5, तो ये हो गया -5 j कैप। इधर मैं प्लस ही कर लेता हूँ तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी एंड कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। 4 1 एंड -5 ये मुझे वेक्टर मिला है। अभी जैसे ही आपको ये वेक्टर मिल जाता है, मैग्नीट्यूड निकालने के चक्कर में मत पड़ो, सबसे पहले क्या देखो, सबसे पहले ये देख लो कि हमारा जो वेक्टर है उसको और कोई तगड़ा फाइट देने वाला और अलग ऑप्शन नहीं है ना, ठीक है। तो 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप, ऐसा कोई है क्या, 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप। तो असलियत में हमें कैलकुलेशन करने की अलग से नेक्स्ट कैलकुलेशन मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, तो इधर है हमारा आंसर आ गया है। फिर भी आपके लिए कैलकुलेशन तो बनता है भाई साहब, ठीक है। सो सी वेक्टर विल बी इक्वल टू, सी वेक्टर इज नथिंग बट दी, नहीं मुझे सी कैप चाहिए, तो सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर चाहिए ना भाई साहब, तो सी वेक्टर तो मैंने बना लिया, सी कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए असलियत में आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी हम लोग एज अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो ये कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। 5 के कैप डिवाइडेड बाय, ये क्या आ गया है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 25, ठीक है। तो 25 प्लस 16 एज इट इज आते हैं 41, 41 प्लस 1 दैट इज 42। सो मेरा आंसर बन गया 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 5 के कैप द होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 42। इधर किधर आप फंस जाते हो ये मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको फंसने के लिए उधर जगह दिया है, 4th ऑप्शन आपको फंसने के लिए दिया है, ठीक है। कैसे फंसोगे देख लो, इधर आप जे लिखना भूल जाते हो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। इधर आप माइनस जे लिखना भूल जाते हो, ठीक है। प्लस 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 के चक्कर में सारे के सारे प्लस लिख जाते हो, एंड ऐसा कोई तो एक ऑप्शन आपको ट्रैप करने के लिए होगा ही जो आपको -1 देगा, ठीक है। आपको 4 नंबर लाने हैं, आपको -1 नंबर नहीं लाने हैं। चलो देख लेते हैं, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ, ठीक है। हाँ, अभी इसके लिए आपको अलग अलग चैप्टर के कंसेप्ट्स मालूम रहने चाहिए जो रिलेट करते हैं डायरेक्टली वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट को। कौन से डायरेक्ट फॉर्मूले हमें मालूम रहने चाहिए, ये मैंने आपको डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट के, आई गेस क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियो में आपको बताया था, ठीक है। चलो एक बार देख लेते हैं कि एक ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन क्या कहना चाहता है, वर्क डन बाय फोर्स डॉट प्रोडक्ट से होता है क्या, यस बिल्कुल होता है, बिकॉज वर्क डन स्केलर है। वर्क डन जो होता है वो फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट,
इसके वजह से हम लोगों को मिल जाता है। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। पावर डेवलप्ड बाय एन ऑटोमोबाइल मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब भी एक बोट का एग्जांपल हम लोगों ने किया था, उसमें हम लोगों को पावर ही आया था एंड वो डॉट प्रोडक्ट से ही आया था, तो ये आ जाता है फोर्स डॉट वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, द नॉर्मल फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, हाँ, अभी इसके लिए मैग्नेटिज्म पढ़ना जरूरी है, मतलब जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं तो उनको अंदाजा आ जाएगा कि हम लोगों को मैग्नेटिज्म में हम लोगों ने कौन से फॉर्मूले किए हैं। बट जो 11th में बच्चे सीख रहे हैं, डोंट वरी अबाउट इट, वंस यू फिनिश योर 12th पार्ट यू विल गेट टू नो दैट कि ये फ्लक्स क्या होता है एंड फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोगों को कैसे लर्न करना है। अभी के लिए सिर्फ वो फॉर्मूला याद रखना है एंड फ्लक्स क्या चीज़ है वगैरह वो सब कुछ हम लोगों को अभी स्टडी नहीं करना है फॉर 11th। सी पार्ट में हम लोगों को आता है ये जो फ्लक्स होता है, ठीक है, वो फॉर्मूला आता है कि मैग्नेटिक इंडक्शन डॉट एरिया, मतलब ये एरिया में कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आ गई है, ठीक है, तो इधर से जाने वाले लाइंस ऑफ फोर्स कितने नंबर में हैं, कितने हैं, दैट काउंट इज नथिंग बट दी फ्लक्स। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट से मिल जाता है, डी वाला डॉट प्रोडक्ट से मिल जाता है कि वो देख लेते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर, हाँ, अभी आपने अगर ऑप्शन देख लिया तो डी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि ए डी बी डी सी डी एंड ए बी सी आर ट्रू, तो इसमें से ही आपको पता चलेगा कि भाई पहले तीनों के तीनों ये क्या है, करेक्ट है, तो आपको और डी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बट फिर भी हम लोग एज अ पार्ट ऑफ वीडियो पढ़ना है, राइट। तो डी क्या बोलता है, फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कैरिंग करंट केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो वो जो कुछ फोर्स होता है ये एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, एंड इट इज ये वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रखी है, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के वजह से क्या फोर्स लगेगा ये हम लोगों को अगर जानना है तो उसके लिए क्रॉस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, डॉट प्रोडक्ट की आवश्यकता नहीं है, बिकॉज यू विल गेट टू नो दैट वट एवर फोर्स यू आर गेटिंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी कैसे मिल जाता है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाता है, डॉट प्रोडक्ट से नहीं मिल जाता। ऑल द अबव पार्ट इफ यू सी, नॉर्मल फ्लक्स, राइट, पावर, वर्क, ऑल आर स्केलर क्वांटिटी। सो इधर भी हम लोगों को एक थोड़ा सा अगर अकल लगाया तो हम लोग इसके ऊपर भी इजीली आंसर करेक्ट निकाल सकते हैं, इवन दो यू डोंट नो व्हाट दैट क्वांटिटी इज, ये हम लोगों को पता नहीं है 11th में, तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। ये करंट आई है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो उसके ऊपर फोर्स कैसे लगेगा, इसका फॉर्मूला आ जाता है एफ विच इज इक्वल टू आई ब्रैकेट में डी एल क्रॉस बी। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाता है, तो यही सिर्फ एक है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट से मिल जाता है, बाकी के सारे करेक्ट है, ठीक है। तो ये ए बी एंड सी आर ट्रू विच आर ऑब्टेन बाय यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। नेक्स्ट, हाँ, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार जेई के मेंस एंड एडवांस क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इसमें क्या होता है कि कॉलम्स तो मैच करने हैं और कुछ नहीं करना है, राइट, बट बहुत बार ऐसे होता है कि आपको लेंसेस के क्वेश्चंस में बहुत बार आता है, आपको काइनेमेटिकल एग्जाम्पल्स में आता है, ग्राफ के एग्जाम्पल्स में आता है, तो ऐसे कॉलम वाले पार्ट में आपको कंसेप्चुअली बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग रहना है एंड आपको मैच करना है। क्या मैच करना है ना, तो ये एज में तो मैच करना तो हमारा बाएं हाथ का खेल है ना, मैच करना है, तो पैरेलल वेक्टर्स करना है। तो पैरेलल वेक्टर में क्या होगा, अगर दो पैरेलल वेक्टर होंगे, क्या मैं बोल सकता हूं ये दो पैरेलल वेक्टर अगर होंगे, दो अगर पैरेलल वेक्टर होंगे तो उनके बीच में एंगल 0 डिग्री होगा। एंगल 0 डिग्री होगा तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा भी 0 होगा। अगर साइन थीटा 0 होगा तो ये मान लो ए वेक्टर है, ये मान लो बी वेक्टर है, ठीक है। ए एंड बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, ऑफ कोर्स 0 हो जाएगा। सो ये कॉलम बी में है क्या, यस, ये कॉलम बी में है, तो आई कैन से दैट कि ये जो आ जाएगा ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ओके। सो पैरेलल वेक्टर्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। अभी परपेंडिकुलर वेक्टर्स देखना है। अभी परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए हम लोगों को पता है, ये अभी न्यूमेरिकल किया था, इफ यू नो कि ए डॉट बी 0 होता है परपेंडिकुलर वेक्टर्स के लिए, तो बोलने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि ए डॉट बी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। डॉट प्रोडक्ट इज 0, सो ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 फॉर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। नाउ व्हाट दैट थीटा इज, थीटा जो होगा वो ये वेक्टर के बीच का एंगल होगा,
90 डिग्री, ठीक है। सो ए अगर ऐसा होगा, बी अगर ऐसा होगा, तो इफ यू सी इन द फॉर्म ऑफ शैडो, तो ए का शैडो बी के ऊपर आएगा ही नहीं अगर ऊपर से सूरज है तो, ठीक है। एक्शियल वेक्टर्स, एक्शियल वेक्टर वो होते हैं कि जो एक्शियल वेक्टर वो होते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट तीसरा वेक्टर होता है, ठीक है। सो आई कैन से दैट एक्स, वाई एंड जेड आर एक्शियल वेक्टर्स बिकॉज दे रिप्रेजेंट 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड these 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस गिव्स द रिलेशन। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कि ये रिलेशन कैसे मिल जाता है, राइट। अगर ये x है, ठीक है, ये ऊपर वाला y है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाना है, x क्रॉस y शुड बी इक्वल टू z, ओके। सो ये a वेक्टर विच इज इक्वल टू b क्रॉस c ये फॉर्म में होना चाहिए। तो ऑफकोर्स यूनिट वेक्टर भी इसी प्रकार में हो जाएंगे, तो you'll get a कैप इज इक्वल टू b क्रॉस c, ठीक है। सो आपको एक्शियल वेक्टर ये मिल जाएंगे एंड 4 ही ऑप्शन है आपको कॉलम 2 में, तो यूनिट वेक्टर ऑफ कोर्स ये हो जाएगा। तो दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयारी करके जाने एग्जाम में, तो आपको हड़बड़ाहट नहीं होगी कि अरे ये कौन सा अलग क्वेश्चन हो गया। देख लो, ये भी एक कॉलम 1 कॉलम 2 का क्वेश्चन है, a प्लस बी ए माइनस बी। चलो एक एक करके करना है, ये थोड़ा सा हल्का सा नहीं लेना है। जो पहला वाला कॉलम 1 कॉलम 2 था वो इजी था, ये थोड़ा सा मॉडरेट है। कैसे करना है देख लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये जो पार्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। इधर से ए वेक्टर चले जाएंगे, ए वेक्टर चले जाएंगे, माइनस बी इधर आ जाएगा, तो आई कैन से दैट 2b वेक्टर विच इज इक्वल टू 0। सो यू विल गेट दैट b वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। सो b विल बी इक्वल टू 0, ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। दैट मीन्स a इज मैचिंग विथ r, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, a प्लस बी एंड a माइनस बी, इनका मैग्नीट्यूड मैच हो रहा है। देखो ये पार्ट आपको अच्छे से समझना है, a वाला पार्ट सिर्फ a वेक्टर प्लस b वेक्टर दिया था, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं बोला था, अभी बोला है a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। नाउ वी नो दैट कि दिस आर रिजल्टेंट, ये जो पार्ट होता है वो क्या होता है, रिजल्टेंट होता है। नाउ अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि इधर से ये है a वेक्टर, ये है b वेक्टर, ठीक है। a वेक्टर एंड b वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। मैं पर्पसली एंगल थीटा भी इंक्लूड करा रहा हूं बिकॉज वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो कुछ आ जाएगा मुझे, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, ये क्या होता है, r वेक्टर, ठीक है। तो इसका अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका भी मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए, एंड वो मैग्नीट्यूड कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab into cos theta, and that cos theta is nothing but the angle between a and b. Is it very clear? Okay. जैसे ही मैं a माइनस बी करना चाहता हूं तो मुझे सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है, a माइनस बी के लिए मुझे सिर्फ एंड सिर्फ ये डायरेक्शन बदलना है, ठीक है। तो ये b नहीं माइनस b हो जाएगा। सो आई कैन से दैट a वेक्टर एंड माइनस b वेक्टर के बीच में एंगल अभी कितना है, 180 माइनस थीटा। सेम फॉर्मूला में लगाऊंगा, ठीक है। सो यू विल गेट दैट कि r वेक्टर विच इज इक्वल टू a वेक्टर माइनस b वेक्टर विच इज इक्वल टू, दोनों का मुझे मैग्नीट्यूड लेना है, ध्यान में रखो, ठीक है। तो ये मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले लूंगा, ये एंगल कंसिडर कर दूंगा, ठीक है। तो इसका ये होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। Now what is cos of 180 minus theta? Cos of 180 minus theta का वैल्यू हो जाता है माइनस cos थीटा। सो इसका वैल्यू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ थीटा, ठीक है। ये ध्यान में रखो, इधर जो कुछ आप b लिखोगे वो b ही लिखना है, इधर माइनस b नहीं लिखना है, अदरवाइज आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मतलब दोनों तरीके से आप माइनस कर दोगे तो ये सेम ही हो जाएगा, एंड सेम होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो अभी इधर अगर सेम दिया है तो इसका मतलब क्या है, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2, ओके। तो ये दो इक्वेशंस अगर मुझे इक्वल दे दिए हैं, ये आपको क्या दे दिया है कि ये दोनों मैग्नीट्यूड समसमान है,
तो आपका एंगल क्या रहना चाहिए या कंक्लूजन क्या रहना चाहिए, विच इज एक्सप्लेन्ड इन दी कॉलम नंबर 2, उसमें से कौन सा होगा. तो लेट्स अंडरस्टैंड, ये दो में इक्वेट कर लेता हूं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गिवन, फ्रॉम गिवन we'll say that a square plus b square plus 2ab cos of theta, which is equal to square root of a square plus b square minus 2ab cos of theta. Is it clear? ओके अभी मैं स्क्वायरिंग करूंगा एंड ए स्क्वायर बी स्क्वायर नष्ट हो जाएंगे. आई विल गेट दैट कि 2ab cos थीटा विच इज इक्वल टू माइनस 2ab cos थीटा. इज इट वेरी क्लियर? ओके तो इधर से मुझे ध्यान दे दो अच्छे से, इधर से मुझे मिल जाएगा 4ab, ये माइनस 2ab इधर आ जाएगा. ठीक है, एंड इधर कुछ नहीं बचेगा तो जीरो हो जाएगा. तो 4ab cos ऑफ थीटा, 4ab cos थीटा विच विल बी इक्वल टू 0. नाउ व्हाट दैट इंडिकेट्स, ए बी कॉस थीटा क्या इंडिकेट करता है? इधर से मैं लिख दूंगा 4a वेक्टर डॉट बी वेक्टर विच इज इक्वल टू 0. इसका मतलब a वेक्टर डॉट b वेक्टर ये 0 है. ऐसा कुछ है क्या हमारे इसमें? नहीं, कुछ नहीं है, बट एंगल दे दिया. ये ध्यान में रखो, ये q नहीं है. ये q मतलब क्या है? ये एंगल है. व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल यू दैट इट इज नथिंग बट द एंगल थीटा. ओके, दिस इज नथिंग बट द एंगल थीटा. ओके, तो थीटा क्या हो सकता है इधर से? आई विल गेट टू नो दैट कि ये एंगल होगा 90 डिग्री अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है. तो अभी हम लोगों ने पहले के कॉलम में देखा था कि डॉट प्रोडक्ट 0 है तो क्या है, इधर एंगल दे दिया है, 0 डॉट प्रोडक्ट नहीं दे दिया है. तो इसका मतलब ये मैच होगा, किधर से मैच होगा? ये बी क्यू से मैच होगा. ठीक है, तीसरा पार्ट हमें देखना है. हाँ, ये ध्यान में रखो कि ये ए डॉट सी नहीं है, ये शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है. इट इज नॉट ए डॉट सी, इट इज ए डॉट बी ओनली. ठीक है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि भाई ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहा तो क्या हो सकता है. चलो इधर आ जाते हैं. ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी अगर दोनों सेम है तो क्या करेंगे? ये था ए वाला पार्ट, ये था बी वाला पार्ट. ठीक है, अभी हम लोग करने जा रहे हैं सी वाला पार्ट. तो सी वाले पार्ट में क्या होगा? ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर. अभी इसका मैग्नीट्यूड नहीं लिया तो भी चलेगा, इसका मैग्नीट्यूड अननेसेसरी दे दिया है. तो ए डॉट बी इटसेल्फ इज अ स्केलर वैल्यू. ठीक है, तो ए क्रॉस बी ये क्या रहता है? ए बी साइन थीटा एंड ए डॉट बी क्या रहता है? ए बी कॉस थीटा. एंगल सेम रहेगा क्योंकि वेक्टर्स सेम है एंड मैग्नीट्यूड भी मर जाएंगे. तो शैल आई गेट दैट कि ये कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, राइट? तो हियर आई विल गेट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा विच विल बी इक्वल टू, इधर 0 आएगा क्या? नहीं, मल्टीप्लाई किया है तो 1 आ जाएगा. ठीक है, इधर कुछ एडिशन विडिशन नहीं किया है, हम लोगों ने डिनोमिनेटर में डाला है तो ये 1 आ जाएगा. तो साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड इधर से आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री. राइट, तो ये पार्ट हम लोगों को फिर से निकल गया एकदम आसानी से. थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री चमका. ठीक है, अब ये छोटे से कॉलम में हम लोग कंप्लीट करेंगे डी वाला पार्ट. ए क्रॉस बी एंड ए डॉट बी ये दोनों समसमान है. ठीक है, अभी ए क्रॉस बी ये दे दिया है. ए क्रॉस बी क्या है ना? व्हाट इज ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी विच इज इक्वल टू ए बी. राइट, ए डॉट बी ऐसे दे दिया, ए डॉट बी. ठीक है, अभी इसमें क्या कैसे पॉसिबल होगा कि ए क्रॉस बी का वैल्यू एंड ए डॉट बी का वैल्यू ये पॉसिबल होगा क्या? ये बताओ मुझे. ये पॉसिबल नहीं होगा. क्यों पॉसिबल नहीं होगा? क्योंकि ए क्रॉस बी क्या दे देता है आपको? वेक्टर क्वांटिटी दे देता है एंड ए डॉट बी क्या दे देता है आपको? स्केलर क्वांटिटी दे देता है. इज इट वेरी क्लियर? तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए डॉट बी हो या ए डॉट सी हो या ए डॉट एन हो, कुछ भी पॉसिबल नहीं है. हाँ, वो अगर कहते हैं कि ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए डॉट बी, यस पॉसिबल है. ठीक है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ये स्केलर ही होगा. ठीक है, तो ये वेक्टर है, स्केलर है एंड दैट इज व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल एंड हेंस दिस पार्ट विल गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल इधर. ठीक है, सो ये पार्ट हम लोगों को मैंने पर्पजली रखा है स्पेशली फॉर जेई कैंडिडेट्स. सो थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा अच्छे क्वेश्चंस का. ओके, तो अभी इधर क्वेश्चन आया है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी क्रॉस डी.
देन ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर कॉमा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर आर। पूछा गया है पैरेलल होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, इंक्लाइंट एट एन एंगल 45 डिग्री होंगे या इंक्लाइंट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हम लोगों को पहले परमिटेशन कॉम्बिनेशन से इसको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करोगे देख लो कि इधर हम लोगों को पूछा गया है ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर, मान लो इसको R1 वेक्टर है, दूसरा वेक्टर R2 वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। अभी इसको क्रॉस प्रोडक्ट के कंडीशंस दिए हैं तो ट्राई टू मेक इट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, अगर वो क्रॉस प्रोडक्ट 0 आ गया तो मेरा कहानी इधर से ही खत्म हो गया। ठीक है, सो R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर इज इक्वल टू, तो आई कैन से ए वेक्टर माइनस डी वेक्टर क्रॉस इधर आ जाएगा बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। इस प्रकार आपको स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, देखना है क्वेश्चन क्या दिया है एंड जानबूझ के ये पूछा है ताकि कंडीशंस आपको लगाने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो ये ए वेक्टर क्रॉस ये ए माइनस डी क्रॉस बी माइनस सी हम लोगों को करना है, तो एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये एक पार्ट हो गया, माइनस डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, देन प्लस डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये एक पार्ट हो गया एंड माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर ये एक पार्ट हो गया। ठीक है, आपने अच्छी तरीके से देख लिया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को मैं सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर लिख सकता हूं एंड ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर को मैं बी क्रॉस डी लिख सकता हूं। चलो लिख देते हैं बी क्रॉस डी। ओके, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर विच इज इक्वल टू सी क्रॉस डी एंड इधर मैं लिख देता हूं ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। अभी आगे हम लोगों को इधर इंप्लीमेंट करना है। सो आई कैन से दैट कि R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर आगे जाके कैसे हो जाएंगे, तो इधर का पार्ट कैसे हो जाएगा वो हम लोगों को देखना है। ए क्रॉस बी के बदले सी क्रॉस डी लिखेंगे, तो इधर लिखेंगे सी क्रॉस डी वेक्टर। ठीक है, डी क्रॉस बी इधर है क्या, डी क्रॉस बी इधर बी क्रॉस डी है। ठीक है, तो आई कैन से दैट कि ये जो कुछ हो जाएगा ए क्रॉस सी, ये जो कुछ पार्ट है, हाँ इधर हम लोग पुट कर सकते हैं ए क्रॉस सी को। ठीक है, विल राइट दिस बी क्रॉस डी एज इट इज, ये हो जाएगा डी क्रॉस बी एज इट इज। ठीक है, वो हम लोग एज ही पुट कर देंगे, प्लस डी क्रॉस सी एंड माइनस ये आ जाएगा ए क्रॉस सी के बदले हम लोग लिखेंगे बी क्रॉस डी। वेक्टर का जो हम लोग प्रॉपर्टी देखना है कि वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, रादर ए क्रॉस बी इज माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, ये हमें पता चलता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एज विल राइट दिस इन अनदर फॉर्म, कलर अलग यूज करेंगे। तो आई विल राइट दिस एज कि भाई ये जो कुछ बी क्रॉस डी हमें मिल जाता है, ठीक है, बी क्रॉस डी which will be equal to minus of d क्रॉस b। ओके, जो कुछ मुझे b क्रॉस d मिला है वो माइनस ऑफ d क्रॉस b हमें करना है, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। ठीक है, सिमिलरली आई कैन से दैट c क्रॉस d राइट विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ d क्रॉस c। तो हाँ, आपने अगर देख लिया कि ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, मतलब दोनों पैर एक दूसरे से कैंसल हो रहे हैं। कैसे देख लो, ये b क्रॉस d के बदले मैंने अगर माइनस ऑफ d क्रॉस b लिखा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बराबर। तो इधर और ये जो कुछ c क्रॉस d के बदले मैं अगर लिख रहा हूं माइनस ऑफ d क्रॉस c, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा d क्रॉस b, इधर देख लो प्लस d क्रॉस सी, मतलब इसने इसको मार दिया, राइट। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, बी क्रॉस डी के बदले क्या लिखूंगा मैं, माइनस डी क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा प्लस, इधर हो जाएगा डी
क्रॉस बी। ठीक है, तो आपको इधर से ही पता चल रहा है कि भाई ये सब लोग आपस में एक दूसरे को मार डाल रहे हैं, तो मेरा आंसर बनेगा 0। अभी 0 क्या इंडिकेट कर रहा है? वेनेवर देर आर टू क्रॉस प्रोडक्ट, वेनेवर देर आर टू क्रॉस प्रोडक्ट R1 वेक्टर क्रॉस R2 वेक्टर विच इज इक्वल टू 0, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि भाई एंगल कितना हो जाएगा? एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज 0 डिग्री, राइट? एंगल बिटवीन टू वेक्टर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री होगा। इसका ही मतलब क्या है? दोनों वेक्टर एक दिशा में जा रहे हैं, मतलब पैरेलल है। आर दे इक्वल इन मैग्नीट्यूड? नो। देयर यूनिट वेक्टर इज इक्वल? यस, राइट? सो वी कैन से दैट कि ये है पैरेलल। मैं ऐसे क्यों बोला है? क्योंकि अलग अलग वैरायटी के ऑप्शंस आ सकते हैं। देयर यूनिट वेक्टर इज इक्वल ए कैप डॉट बी कैप, इस प्रकार आपको ए कैप इज इक्वल टू बी कैप, इस प्रकार आपको ऑप्शंस आ सकते हैं। फिलहाल तो हमारा ऑप्शन आ गया है जो पैरेलल है, तो हम लोगों को आगे के ऑप्शन के लिए जाना ही नहीं है। आगे का ऑप्शन इस प्रकार हम लोगों को कंडीशंस दे दी है, क्रॉस प्रोडक्ट के बदले अगर डॉट प्रोडक्ट का कंडीशन दे दिया है, मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू सी डॉट डी या ऐसे कुछ तो कंडीशन दे दिया है, तो हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट के चलते आगे बढ़ना है। ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप करोगे वैसे वैसे सीख जाओगे कि दिया क्या है एंड हमें करना क्या है, उसके ऊपर एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट, चलो तो अभी स्टेटमेंट क्वेश्चंस दे दिए हैं, देख लो। तो ये स्टेटमेंट क्वेश्चंस में आपको ऑप्शंस क्या दिए हैं वो पहले पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 फॉल्स, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, ट्रू फॉल्स फॉल्स, मतलब ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, ऐसे फॉर्म आपको दिया गया है। ठीक है, आपको ये सिलेक्ट करना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है नहीं है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है नहीं है, ये चेक करना है। चलो देख लेते हैं कि वो कम से कम समय में कैसे सॉल्व करे। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 दे दिया है, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस इज √3, ऐसे उनका स्टेटमेंट है। सही गलत हम लोगों को सिलेक्ट करना है। तो ग्राफिकली पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक वेक्टर है जो यूनिट वेक्टर है, तो ये 1 वाला वेक्टर है। दूसरा भी वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर है, वो 1 वाला वेक्टर है। मैंने ऑब्ट्यूज एंगल क्यों फाइंड आउट किया? क्योंकि मुझे पता है कि अगर दो यूनिट वेक्टर का रिजल्टेंट अगर यूनिट वेक्टर आता है तो वो दो यूनिट वेक्टर के बीच में एंगल कितना रहना चाहिए? 120 डिग्री। मैंने केस आपको बताया था एक कि इक्वल वेक्टर होंगे तो उनका रिजल्टेंट सेम रहेगा जब दोनों के बीच में एंगल कितना रहेगा? 120 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली ये केस यूटिलाइज कर रहा हूं, मेरा नॉलेज यूटिलाइज कर रहा हूं, शॉर्टकट यूटिलाइज कर रहा हूं। तो 1 1 एंड डायरेक्टली रिजल्टेंट कितना आ जाता है? रिजल्टेंट मेरा 1 आ जाता है। ठीक है, कैन आई से दैट दिस इज a प्लस बी का मैग्नीट्यूड, बराबर? ओके फाइन। अभी मुझे क्या करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मतलब एक वेक्टर को मुझे क्या करना है? एक वेक्टर को अलग दिशा में लेके जाना है। ठीक है, मतलब ये हो गया, ये अगर b इज इक्वल टू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1 है तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 होगा बट डायरेक्शन अलग है, बराबर? बट ये एंगल कितना होगा? ऑफ कोर्स 60 डिग्री हो जाएगा। देख लो, मतलब मेरे पास दूसरी केस प्रकट हो गई है। ठीक है, तो ये 120 की केस हम लोगों ने जानी थी कि सेम वेक्टर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर मिल जाता है। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड वाला पार्ट रिजल्टेंट वेक्टर मुझे मिल जाता है। अभी ये 60 डिग्री के केस में हम लोगों ने क्या सीखा था कि भाई ये जो कुछ होगा, ये r जो कुछ होगा या r2 जो कुछ होगा वो √3 टाइम्स ऑफ जो गिवन वेक्टर है वो आ जाएगा। गिवन वेक्टर क्या है? 1 है, तो √3 दैट इज माय डिफरेंस का मैग्नीट्यूड। चुटकी में आ गया कि नहीं, राइट? तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। मैं मैथमेटिकल मेथड भी आपको बता रहा हूं। तो मैथमेटिकल मेथड कैसी है सुन लो, वो भी एक मस्त प्रकार सुन लो। a प्लस बी वेक्टर, राइट, इनका मैग्नीट्यूड मतलब ये रिजल्टेंट। ठीक है, तो a प्लस बी का वैल्यू कितना है? a प्लस बी का वैल्यू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ओके, अभी इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे क्योंकि r का वैल्यू दे दिया है, राइट? एज r इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू a विच इज इक्वल टू b, यूनिट वेक्टर दी है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। I'll put the value स्क्वायर रूट, ये 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, स्क्वायरिंग करेंगे दोनों साइड्स तो ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू कॉस थीटा, ये 2 इधर जाएगा तो -1 बनेगा। -1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। तो इधर से मुझे कॉस थीटा
विच इज इक्वल टू -1/2 ये आ गया, ठीक है। cos थीटा क्या आ गया, -1/2 आ गया। आई विल नॉट मेंशन दी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, इधर से हम लोगों को थीटा इज इक्वल टू 120 आ जाता है, बट थीटा हम लोगों को काम का अभी नहीं है, हम लोगों को डायरेक्टली आंसर पुट अप करना है ये फॉर्म में, ओके। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या रहेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस थीटा, ठीक है। प्लस के बदले हम लोगों को -2ab यूज करना है, जभी जभी a माइनस बी का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो इधर हम लोगों को cos थीटा का जो कुछ वैल्यू हम लोगों को मिला है वो हम लोगों को इधर पुट करना है। तो ये a माइनस बी का वैल्यू हम लोगों को, लेट्स से दैट दिस इज नथिंग बट r2 हमें फाइंड आउट करना है, ओके। तो ये r2 का वैल्यू अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 -2 इंटू 1 इंटू 1 एंड कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा -1/2, 2 ने 2 को मार दिया, राइट। 1 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, सो यू विल गेट दैट स्क्वायर रूट ऑफ 3, इधर से भी आपको आंसर मिल जाएगा। बट बेस्ट मेथड इज नथिंग बट ऑलवेज ग्राफिकल एंड टाइम सेविंग मेथड, ओके। आगे जाते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि आपको बोला है कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिए है एंड दीज आर नथिंग बट 2 साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। बहुत ही सिंपल सादा सा क्वेश्चन है, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, आंसर्स आपको फाइंड आउट करना है। इफ यू फील, इफ यू आर कॉन्फिडेंट इनफ कि ये हम लोग इजीली कर सकते हैं, पॉज योर स्क्रीन, कंप्लीट द क्वेश्चन एंड अगेन कम विथ मी टू टैली योर आंसर। तो ए वेक्टर दे दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप। मैं पर्पसली एक के पीछे एक के नीचे एक, पीछे क्या, एक के नीचे एक, तो ये i कैप प्लस k कैप, ठीक है। तो मेरा हिंदी इतना वीक है, मैं एक बार गलती से आंटी को भाभी बोल दिया, वो आंटी ने मुझे बहुत डांटा था, चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो ये है a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, मुझे करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, राइट। a क्रॉस b के लिए क्या करना होता है, i माइनस j k लिखना है, ब्रैकेट 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 करना है एंड लेफ्ट टॉप कॉर्नर से शुरुआत करके ये हम लोगों को काम करना है। चलो शुरुआत करो, माइनस j करना मत भूलिए, अगेन आई एम सेइंग दिस इज प्लस k, ओके। i को ढकना है, हाँ इधर बहुत ही आपको ट्रैप करने के लिए चांसेस है, राइट। i के बाद डायरेक्टली k ही दिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, बहुत सिंपल सा तरीका देख लो, ये i 2i प्लस 3j दे दिया है, ठीक है, प्लस 0k ऐसे लिख लो, इधर i दे दिया है प्लस 0j लिख लो प्लस k लिख लो, इस प्रकार आप इजीली कर पाओगे, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, ये ढक लिया है, तो इधर आ जाएगा 3 1 माइनस 0 इंटू 0, ठीक है। मैं एकदम डिटेल में कंप्लीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस आ गई तो टाइम सेव हो जाएगा। तो ये मैंने अगर ढक लिया तो आ जाएगा 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 0 इंटू 1, ओके। नेक्स्ट इधर ये आ जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 1, ये पार्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आई जे के फॉर्मेट में कैसे मिल गया, ये तो 0 है, ये 3i हो गया, तो 3i कैप, ये आ जाएगा 2 माइनस 0, ये माइनस 2j कैप आ गया, ये 2 इंटू 0 0 ही हो जाएगा, ये माइनस 3k कैप आ गया, ओके। तो इस प्रकार आपको वेक्टर मिल गया, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं मिल गया, ये क्या था, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड चाहिए। अभी मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड के लिए a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड मुझे चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, निगेटिव होंगे तो भी कोई परेशानी की बात नहीं, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 9 + 9 18, 18 + 4 22, स्क्वायर रूट ऑफ 22 यूनिट या मीटर स्क्वायर, अगर मीटर दे दिया है तो मीटर स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर क्वेश्चन में आपको ए वेक्टर मीटर में दे दिया है, बी वेक्टर भी मीटर में दे दिया है, तो आपका आंसर एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। कई बार आपको सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन में विथ सेम मैग्नीट्यूड रहेगी, बट आपको वो ट्रैप करने की कोशिश रहेगी, ठीक है, आपको ट्रैप होना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन स्टेटमेंट के फॉर्म में है,
A cross B is a perpendicular to both A plus B vector as well as A minus B vector. It's a very important property of क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियो में जाके देख लो, उधर बहुत सारे अलग वैरायटी ऑफ शॉर्टकट्स मिल जाएंगे, वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे, जिससे आप ऐसे वाले सवाल 5-10 सेकेंड में खत्म कर सकते हो. ठीक है. A क्रॉस B परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर plus B vector as well as A vector minus B vector. Yes, this statement is a true statement. ये कैसे ट्रू स्टेटमेंट होगा ये देख लो, ये मैंने प्रॉपर्टीज में भी बताया था. ये होगा A वेक्टर, ये होगा B वेक्टर, तो ये A क्रॉस B का वैल्यू, इसको हम लोग A लिख देते हैं, इसको मैं B लिख देता हूं क्योंकि मैं पहले से ही ऊपर वाला वेक्टर फॉर्म किया था. ठीक है, तो A क्रॉस B आ जाएगा C वेक्टर. ध्यान दे दो, A क्रॉस C, ये जो कुछ C वेक्टर मैंने फॉर्म किया है जिसका वैल्यू है A क्रॉस B. ठीक है, A क्रॉस B जो कुछ मुझे वैल्यू मिल जाएगा ना बेटा, वो मुझे A प्लस B यही प्लेन में रहेगा, बराबर. तो A प्लस B ये रहेगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, राइट. सब्ट्रैक्शन वाला उधर रहेगा बट यही प्लेन पे रहेगा. ठीक है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर यही प्लेन पे है एंड वो C को परपेंडिकुलर है, बराबर. सिमिलरली A वेक्टर माइनस B वेक्टर इधर किधर तो आएगा बट फिर भी वो C को परपेंडिकुलर है, राइट. सो इस प्रकार आपको पहला स्टेटमेंट तो हमेशा करेक्ट आ जाता है. वो A को परपेंडिकुलर रहता है, वो B को परपेंडिकुलर रहता है, वो A प्लस B के अलजेब्रिक एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साथ साथ परपेंडिकुलर रहता है, वो स्केलर मल्टीपल के साथ भी परपेंडिकुलर रहता है, मतलब अल्फा A वेक्टर प्लस बीटा B वेक्टर के साथ भी वो परपेंडिकुलर रहेगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है देख लेते हैं. आपको ऑप्शंस वही रहेंगे, स्टेटमेंट 1 ट्रू, स्टेटमेंट 2 ट्रू, स्टेटमेंट 1 फॉल्स, स्टेटमेंट 2 ट्रू. इस प्रकार 4 कॉम्बिनेशंस. A वेक्टर प्लस B वेक्टर एज वेल एज A वेक्टर माइनस B वेक्टर लाई इन अ प्लेन कंटेनिंग A वेक्टर एंड B वेक्टर. ओके, बट A क्रॉस B लाई परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A क्रॉस B. अभी वही समझा रहा था मैं. ये जो कुछ प्लेन है A एंड B वही प्लेन पे है जो A प्लस B के वेक्टर के प्लेन पे है एंड A माइनस B के प्लेन पे है. ठीक है, बट A क्रॉस B ये हमेशा A प्लस B, A माइनस B या कोई भी स्केलर मल्टीपल अल्फा A प्लस बीटा B ये फॉर्म में हो या A माइनस B, कौन से भी फॉर्म को वो A क्रॉस B वाला पार्ट परपेंडिकुलर रहेगा. तो इन शॉर्ट A क्रॉस B is perpendicular to A, B, A plus B, A minus B, अल्फा A plus बीटा B, अल्फा A minus बीटा B, कैसे भी फॉर्म रहेगा तो भी उसको क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा. ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट इधर करेक्ट मुझे मिल रहे हैं. तो A क्रॉस B हमेशा लाई करेगा परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग A एंड B, बट A प्लस B एंड A माइनस B हमेशा यही प्लेन पे A एंड B के प्लेन पे रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं इधर. यस, दिस इज अ मस्त न्यूमेरिकल है ये. इन पैरेललोग्राम ABCD, AB इज इक्वल टू A दे दिया है, AD इज इक्वल टू B दे दिया है, AC इज इक्वल टू C दे दिया है. देन DB डॉट AB ये क्या होगा ये पूछा गया है. ये आया हुआ सवाल है, ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, राइट. करने में आपको कई बार सोचोगे बट हमेशा ये ध्यान में रखो, एक डायग्राम आपका समय इन्वेस्ट करेगा, राइट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के लिए. तो आपका समय कम करेगा एक डायग्राम. ठीक है, तो ये A वेक्टर, ये B वेक्टर हम बोल रहे हैं और उन्होंने जानबूझ के AB ये फॉर्म में दे दिया है. चलो ठीक है, ये AB हम लोग बोल देते हैं, ये AB हो गया, राइट. और क्या दे दिया है, ये AD हो गया और आपको AC भी दे दिया है. चलो AC भी दे दिया है पैरेललोग्राम में, मतलब ये असलियत में AC क्या होगा बेटा, AC क्या होगा, क्या बोल सकते हो. यस, AC इज रिजल्टेंट. ठीक है, AC इज रिजल्टेंट ऑफ A एंड B. ठीक है, सो ये जो कुछ AC वाला पार्ट होगा उसको मैं बोल देता हूं कि भाई ये होगा C वेक्टर. ये कौन सा वेक्टर है, C वेक्टर है. ठीक है, एंड जो DB वाला वेक्टर जो मुझे चाहिए ना, ये वेक्टर मुझे चाहिए. ठीक है, ये वेक्टर चाहिए मुझे. ओके, तो ये वेक्टर होगा D वेक्टर. ओके, इसको मैं नामकरण दे देता हूं D वेक्टर. अभी अच्छे से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा के ट्राई कर लो. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अगर बोल देता है कि भाई आपको D वेक्टर, A वेक्टर एंड B वेक्टर के बारे में पूछा गया है. देख लो, आपको पूछा क्या गया है, ये DB
डॉट ए बी का वैल्यू क्या होगा। अभी डी बी डॉट ए बी मतलब क्या है कि इधर आपको डी बी मतलब इस प्रकार का वेक्टर हम लोगों को चाहिए, मैंने अलग डायरेक्शन में फॉर्म किया था, थोड़ा सा इरेज कर देता हूं मैं उसको। ओके, ये वेक्टर मुझे इस डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है। तो अभी समझ लो अच्छे से कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोग कर सकते हैं क्या, एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है। हमें फाइंड आउट ये करना है कि भाई डी बी डॉट ए बी क्या होगा, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। व्हाट इज डी बी डॉट ए बी? डी बी मतलब क्या होगा, डी बी को मैं डी वेक्टर मान रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम देख लो, राइट। तो डी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर मतलब क्या है, ए वेक्टर, ठीक है। डी बी डॉट ए बी मतलब डी डॉट ए हमें चाहिए। चलो ठीक है, सबसे पहले बात तो कर लेते हैं कि भाई डी बी ये दिए गए ऑप्शन में क्या है, ए बी सी के फॉर्म में पूछा गया है, मतलब हम लोग जानना चाहते हैं कि भाई डी बी का रिलेशन ए बी एंड सी के बीच में क्या रहना चाहिए। सो लेट अस ट्राई टू गेट दैट कि ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हमें क्या मिल जाता है। अगर अच्छी तरीके से देख लिया, इधर से मैंने स्टार्ट कर लिया, बराबर, फर्स्ट टेल से मैं एक वेक्टर के पास चला गया, दैट इज बी वेक्टर, नेक्स्ट वेक्टर के पास सिक्वेंशियली चला गया, वो होगा डी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर है ए वेक्टर, तो आई कैन से दैट ए वेक्टर विच इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, ठीक है। ये कैसे आया, फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट। वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ हम लोगों ने अलग से वीडियो में सीख लिया है। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, चलो बहुत खूब, वाह ग्रेट। अभी मुझे ये डी वेक्टर का वैल्यू इजीली पता चलता है कि भाई ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, राइट, क्या है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ग्रेट। क्या मैं इसको कुछ और तरीके से मल्टीप्लाई कर सकूं या डॉट प्रोडक्ट कर सकूं दोनों साइड में, सच दैट आई विल गेट डी डॉट ए, राइट। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में डी वेक्टर ऑलरेडी है, क्या दोनों जगह मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया ए, राइट। तो आई कैन से दैट कि ये डी वेक्टर डॉट ए वेक्टर करूं तो राइट हैंड साइड में भी मुझे डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तो ये मैं क्या कर लूंगा, ये इस प्रकार कर दूंगा, ठीक है। सो अच्छी तरीके से समझ लो, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस, दिस इज अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, माइनस इधर आ जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। ए डॉट ए का वैल्यू क्या आ जाता है, ये आता है ए स्क्वायर, माइनस बी डॉट ए का वैल्यू क्या आ जाता है, ये आ जाता है बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये समझ लो, बी डॉट ए डॉट बी, अभी थीटा क्या है, थीटा इज नथिंग बट एंगल बिटवीन ए एंड बी, ओके। अभी ए डॉट बी हो या बी डॉट ए हो, एंगल थीटा सेम रहेगा, क्योंकि कॉस थीटा का प्रॉपर्टी ऐसा है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, तो वो बदल नहीं जाएगा, ओके। अभी डी डॉट ए मतलब ही हम लोगों को जो रिक्वायर्ड पार्ट है वो देखना है, बट क्या हमारे ऑप्शन में ऐसा कुछ कॉस थीटा वाला फंडामेंटल दिया है क्या, नहीं, इट इज नॉट गिवन। सो हाउ टू गो फॉर इट, वी कैन फाइंड आउट कॉस थीटा इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी, ये फॉर्म से हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आ जाओ इधर, चलो देख लेते हैं कि भाई ये ए सी वाला फंडामेंटल है ना, ए सी वेक्टर विच इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ना, राइट, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, राइट, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, चलो बहुत बढ़िया, वाह वाह ग्रेट। ए सी वेक्टर क्या है, सी वेक्टर, ए सी क्या है उन्होंने दे दिया है, ए सी का मैग्नीट्यूड क्या है, सी है, ठीक है। सो AC का जो मैग्नीट्यूड होगा, AC का जो मैग्नीट्यूड होगा, राइट, ये AC का मैग्नीट्यूड, A प्लस B का मैग्नीट्यूड, ये क्या होगा, ए वेक्टर का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर मतलब A स्क्वायर हो गया, राइट, B वेक्टर का स्क्वायर मतलब AD का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, B स्क्वायर हो गया, प्लस 2AB cos थीटा, चमका, ग्रेट। स्क्वायरिंग करूंगा दोनों साइड तो आ जाएगा सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा, ठीक है। क्या मुझे इधर से 2AB cos थीटा या AB cos थीटा जो हम लोगों को चाहिए वो मिल सकता है, सो दैट आई कैन राइट माई आंसर इन द फॉर्म ऑफ A, B एंड C, राइट, नॉट इन द फॉर्म ऑफ थीटा, ठीक है।
सो लेट अस ट्राई टू गेट दैट कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, मेरा काम वही है, पुट 2 in 1. ठीक है, क्या करना है आपको, पुट 2 in 1. 2 को 1 में पुट कर दो, आपका आंसर, आपका काम तमाम हो जाएगा. सो विल से दैट कि ये d डॉट ए मतलब ही मुझे डी बी डॉट ए बी जो कुछ मुझे निकालना है वही है ये. वी कैन से इधर से मुझे एंगल आंसर मिल जाएगा कि ये ए स्क्वायर एज इट इज लिख दूंगा मैं, ये ए स्क्वायर माइनस बी ए कॉस थीटा मतलब ही ए बी कॉस थीटा होगा. ठीक है, एंड उसका आंसर आ जाएगा आपको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2. ओके, 2 इधर का उधर करो, उधर का इधर करो, हम लोगों को आता है, चलो करो फटाफट कंप्लीट कर दो. ये 2a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2. 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आता है 3a स्क्वायर, बाकी कुछ भी ऐड नहीं हो सकता. 3a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट माई आंसर डी बी डॉट, इधर वेक्टर देना चाहिए उन्होंने, दिस मस्ट बी योर वेक्टर पार्ट. ठीक है, इधर वेक्टर माथे पे होना चाहिए, तो ये डी बी वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर. ओके, तो देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है. मेरे ख्याल से फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा टू गेट द करेक्ट ऑप्शन इन द गिवन 4 ऑप्शंस. ओके, हालांकि हमारा यही आंसर आया था बट हम लोगों को कॉस थीटा नहीं चाहिए था, इसीलिए कुछ ना कुछ तो हम लोगों ने मैनिपुलेशन किया, सी का यूज किया, रिजल्टेंट का यूज किया एंड कॉस थीटा को एलिमिनेट किया. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं. रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स P एंड Q इज R वेक्टर. अभी क्या बोला है, आगे का कंडीशन सुन लो. इफ द वेक्टर Q इज रिवर्स्ड मतलब उल्टा किया, क्या मैग्नीट्यूड चेंज किया, क्या नहीं, मैग्नीट्यूड चेंज करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है. देन द रिजल्टेंट बिकम्स S वेक्टर. राइट, मतलब जो रिजल्टेंट मुझे मिल गया है वो S वेक्टर है. Then choose the correct option. R square minus S square is equal to 2 into P square plus Q square. R square plus S square is equal to 2 into P square minus Q square. R square plus S square is equal to 2 into P square plus Q square. And R square plus S square is equal to P square minus Q square. चलो देख लेते हैं कि क्या फंडामेंटल हम लोगों को लगाना है. Again the same thing. I told you, whenever you receive some question, try to draw the diagram of it. Then things will become simpler. ठीक है, brain will receive your data easily and try to answer on it. तो P and Q दे दिया है, तो चलो P ये है, ये P दे दिया है, ये Q दे दिया है. ठीक है, P and Q इसका रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, अगर मैंने ऑप्ट्यूस की क्यों निकाला, ऐसे कुछ नहीं है, इधर मैं एक्यूट भी निकाल सकता हूँ. चलो आपके लिए एक्यूट भी निकालता हूँ. तो ये एक्यूट निकाला, ये है Q वेक्टर. ठीक है, तो रिजल्टेंट मेरा आ गया, क्या आ गया, R वेक्टर आ गया. तो रिजल्टेंट आ गया R वेक्टर. ठीक है, और ये R वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, R वेक्टर इज नथिंग बट R वेक्टर विच इज इक्वल टू ये जो कुछ इसका मैग्नीट्यूड आएगा, क्या मैं ये R वेक्टर के मैग्नीट्यूड को ऐसे लिख सकता हूं, P वेक्टर का P वेक्टर प्लस Q वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, बिकॉज इट्स अ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड. एंड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हम लोगों ने देखा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ठीक है, कोई भी एंगल मैं ले सकता हूँ इन जनरलाइज केस में, तो ये थीटा एंगल है. ठीक है, ओके, अभी इधर हम लोगों को आंसर मिल जाएगा कि भाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी क्यू कॉस थीटा. ओके फाइन. ठीक है, आपको और क्या दिया है, व्हेन Q इज रिवर्स देन रिजल्टेंट बिकम्स S. ओके, Q को रिवर्स करो, Q को रिवर्स करने के बाद जो कुछ रिजल्टेंट हमें आ जाता है वो देखना है. तो Q को मैंने रिवर्स कर दिया. ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम रखा, Q को रिवर्स कर दिया, तो मुझे जो कुछ आंसर मिलेगा वो आ जाएगा S. ठीक है, ये जो कुछ मुझे रिजल्टेंट मिल गया है वो है S. ठीक है, अब ये S का वैल्यू क्या होगा, ये है माइनस Q वेक्टर. ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड जो होगा, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो Q ही होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q ही होगा. मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं है, डायरेक्शन में चेंज है. अगर डायरेक्शन में चेंज आ जाता है तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, ये एंगल को मैं बोल देता हूँ कि दिस इज नथिंग बट अल्फा.
ठीक है, ये कौन सा एंगल है, अल्फा है, एंड ऑफ कोर्स दिस इज ऑब्ट्यूस एंगल एंड इट इज नथिंग बट 180 माइनस थीटा। ये मैंने आपको बताया था कि जभी जभी p वेक्टर माइनस q वेक्टर ये फॉर्म होगा, ऑफ कोर्स ये रिवर्स किया, मतलब मैंने क्या किया, p वेक्टर माइनस q वेक्टर ये फॉर्म किया है, ठीक है। तो इधर मुझे ये जो कुछ s वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, मतलब क्या मिलेगा, s मिलेगा। तो इधर ये है r, इधर है s, विच इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा मुझे, इधर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा 2p इंटू क्यू इंटू कॉस ऑफ 180, या हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ अल्फा, ठीक है। अल्फा ये कॉस 180 के फॉर्म में अगर मैं कर लूं तो इधर मुझे आ जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा, ठीक है। कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा में हमें क्या मिल जाता है, माइनस कॉस थीटा, राइट। सो इधर से मुझे आंसर मिल जाएगा कि भाई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा, ओके, ये हो जाएगा s, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, ऑफ कोर्स इधर मुझे स्क्वायर रूट देना है, ठीक है। पहला इक्वेशन हम लोगों को जो मिला है उसको स्क्वायरिंग करो, दूसरा इक्वेशन जो मिला है हम लोगों को उसको स्क्वायरिंग करना है। ये हम लोगों को जो कुछ ऑपरेशन करना है वो ऑप्शंस देख के करना है। देखो ऑप्शंस में सारे के सारे ऑप्शंस में एस स्क्वायर एंड आर स्क्वायर ऐसा है, तो हम लोगों को एस एंड आर से कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को इंडिविजुअल का स्क्वायर करना है। तो हम लोग करेंगे भाई आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, एंड एस स्क्वायर क्या आया है, एस स्क्वायर आया है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq कॉस थीटा। अभी देख लो ये जो कुछ दो इक्वेशंस है उसको क्या मारो, ऐड करो, ठीक है। ये आपको एडिशन करना है, जैसे ही एडिशन करोगे ये पार्ट मर जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस है सेम वैल्यू का है, दोनों पार्ट मर जाएंगे, ठीक है। तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे, ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। है क्या ऑप्शन देख लो, यस सी ऑप्शन इज देयर, तो मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आ गया, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट है, राइट। तो दिखने में थोड़ा सा अलग लगता है, बट अगेन डायग्राम विल सेव योर टाइम, कीप दिस इन माइंड।